हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एंड कंजक्शन के बारे में बताने जा रहा हूं। एंड एक ऐसा कंजक्शन है जहां अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, बट ट्रस्ट मी, आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे, बिकॉज दिस वीडियो इज गोइंग टू बी आउटस्टैंडिंग। एंड वन मोर थिंग दैट आई वांट टू टेल यू, इफ यू रियली वांट टू लर्न होल कंसेप्ट ऑफ एंड, देन प्लीज डू नॉट स्किप द वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट मी टीच यू गाइज। एंड एक ऐसा कंजक्शन है जिससे दो या दो से अधिक सब्जेक्ट्स जुड़ते हैं, तो उसके साथ हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। अमित एंड सुमित आर फ्रेंड्स। अमित और सुमित के बीच में एंड कंजक्शन लगा हुआ है, जो दो सिंगुलर सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए प्रयोग किया गया है। तो एंड से जुड़ा हुआ दो या दो से अधिक कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, उसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो अभी आपने देखा अमित एंड सुमित आर, तो आर क्या है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, पर इसी सेंटेंस को अगर किसी ने ऐसे लिख दिया, अमित एंड सुमित इज फ्रेंड्स, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। पहली बात तो ये है कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को हम कैसे पहचानेंगे और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब को हम कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, जिसमें एस लग जाए वो सारे के सारे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जैसे कि इज, हैज, डज, वॉज, ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। परंतु नाउन का एक अलग रूल है। नाउन में एस और ईएस अगर ऐड हो जाता है तो प्लूरल बन जाता है, जबकि वर्ब में एस और ईएस जुड़ जाता है तो सिंगुलर बन जाता है। ये ऑलरेडी मैंने कई बार पढ़ा रखा है, तो वहां से आप देख सकते हैं। फिलहाल मैं बात करने जा रहा हूं एंड कंजक्शन के बारे में। तो फ्रेंड्स, आइए सीखते हैं एंड का दूसरा कंसेप्ट। एंड का दूसरा कंसेप्ट ये है कि अगर एंड से दो नाउन जुड़ा हुआ है और पहले वाले नाउन के पहले आर्टिकल लगा हो, यानी ए एन द लगा हो, और दूसरे वाले नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा हो, तो इससे केवल और केवल एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। कैसे? तो मैं बताता हूं। जैसे द प्रिंसिपल एंड टीचर हैज जस्ट गॉन। इस सेंटेंस में आपने देखा द प्रिंसिपल एंड टीचर हैज जस्ट गॉन। अब यहां एंड से तो जुड़ा हुआ है द प्रिंसिपल एंड टीचर, लेकिन इसमें एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है। जो प्रिंसिपल है वही टीचर है और जो टीचर है वही प्रिंसिपल है। तो अगर दो ऐसे नाउन जिसके पहले वाले नाउन के पहले ए एन द लगा है और दूसरे वाले नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा है, तब एंड से जुड़ने के बाद भी वह एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है। इज इट ऑल क्लियर गाइज? तो आगे हम बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, एंड का तीसरा कंसेप्ट ये कहता है कि यदि एंड से जुड़ा हुआ दो नाउन और दोनों नाउन के पहले ए एन द यानी आर्टिकल लगा हो, तो उससे दो व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है और उसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे द प्रिंसिपल एंड द टीचर हैव जस्ट गॉन। यहां हम हैज जस्ट गॉन अगर लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगर एंड से जुड़ा हुआ दो नाउन हो और दोनों नाउन के पहले आर्टिकल लगा हो, तो उससे दो व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। परंतु अभी अभी मैंने आपको यह भी बताया है कि एंड से जुड़ा हुआ दो नाउन और एक नाउन के पहले अगर आर्टिकल लगा हो और दूसरे नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा हो, तो वह एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु का बोध कराता है। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं और स्टूडेंट से गलतियां हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आइए आगे बढ़ते हैं। एंड का चौथा कंसेप्ट पढ़ते हैं। एंड का चौथा कंसेप्ट ये कहता है कि बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जो हमेशा पेयर में बोले जाते हैं और उसे सिंगुलर माना जाता है। जैसे राइस एंड करी, बैग एंड बैगेज, ब्रेड एंड बटर। ये सब ऐसे नाउन हैं जो एंड से जुड़ने के बाद हमेशा पेयर में बोले जाते हैं और इसे हम सिंगुलर के तरह ट्रीट करते हैं, यानी इनके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे ब्रेड एंड बटर इज और आर रिच डिश। अब इज और आर यहां दो विकल्प है, तो आपको यहां गलती नहीं करना है, क्योंकि ब्रेड एंड बटर पेयर में बोले जाते हैं और इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, तो इज आएगा। क्या आएगा? ब्रेड एंड बटर इज रिच डिश। ठीक है ना। अब एक और एग्जांपल देखेंगे। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। यहां विन द रेस हम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि स्लो एंड स्टडी एक साथ बोले जाते हैं और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो विंस यहां क्या है? सिंगुलर है। मैं एक बार और बताना चाहूंगा, दुनिया का कोई भी वर्ब हो, चाहे वो मेन वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो, उसमें एस और ईएस लगाने से वो सिंगुलर बन जाता है। जैसे इज, डज, हैज, वॉज, प्लेज, रन्स, ये सब सिंगुलर वर्ब है मेरे दोस्त। जबकि
नाउन में एस और ईएस लग जाता है तो प्लूरल बन जाता है, जैसे बुक्स, बॉयज, स्कूल्स, गर्ल्स, ये सब प्लूरल है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स आइए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं एंड का पांचवा कंसेप्ट। एंड का पांचवा कंसेप्ट ये कहता है कि एंड का हिंदी मतलब होता है और, साथ ही साथ एज वेल एज का मतलब भी होता है और, परंतु इसके यूजेज में कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है तो देखते हैं। कोई भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ने के बाद वो प्लूरल हो जाता है और उसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, जैसे अमित एंड सुमित आर इंटेलिजेंट। ठीक है, परंतु इसके साथ अगर हम एज वेल एज का प्रयोग करते हैं तो एज वेल एज से जुड़ने के बाद कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर ही रहता है, साथ ही साथ हेल्पिंग वर्ब भी हम सिंगुलर यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। एंड से जुड़ी हुई सारी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर करा है। इसके अलावा भी आपको कहीं डाउट होता है तो फील फ्री टू आस्क मी एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू योर इंग्लिश। अगर वीडियो आपको सच में अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो फ्रेंड्स शेयर तो बनता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।